हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विज्ञापन माध्यम वास्तव में वे साधन हैं जो उत्पादक या सेवा से संबंधित सूचना या संदेश को उपभोक्ता या ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अपने पिछले अध्यायों में हमने माध्यम के आधार पर विज्ञापन के प्रकाशन माध्यम और प्रसारण माध्यम पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम विज्ञापन के माध्यम डाक विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, सचल विज्ञापन और उपहार विज्ञापन क्या होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं विज्ञापन प्रचार के अन्य माध्यम। दोस्तों, प्रकाशन और प्रसारण माध्यमों के अलावा भी विज्ञापन के कई अन्य माध्यम हैं, और जो डाक एक ऐसा मुद्रित माध्यम है तो पोस्टर, होर्डिंग आदि बाह्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह डायरी, फाइल, कीचेन आदि उपहार माध्यम हैं और विंडो डिस्प्ले आदि भी विज्ञापन माध्यम हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डाक माध्यम कैसा है। वैसे तो डाक माध्यम जो है वो एक मुद्रित माध्यम है, लेकिन डाक द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचने के कारण इन्हें डाक माध्यम भी कहा जाता है, और इसके द्वारा उत्पादक अथवा विज्ञापनकर्ता अपने उत्पाद या सेवाओं का विज्ञापन पैम्फलेट, सूची पत्र, गृह पत्रिका अथवा फोल्डर या फिर किसी विशेष अनुरोध पत्र द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और कई बार डाक सामग्री पर ही सीधे सीधे विज्ञापन मुद्रित करके उसे भी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, JW सेल्स ने डाक द्वारा विज्ञापन की व्याख्या की है। कौन सी है? डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग इज यूजिंग द लेटर बॉक्स टू टेल द राइट पीपल अबाउट द राइट गुड्स एट द राइट टाइम इन द राइट वे। इसका अर्थ ये हुआ कि डाक माध्यम में लेटर बॉक्स का इस्तेमाल प्रत्यक्ष विज्ञापन को सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचाने में किया जाता है। डाक सामग्री पर मुद्रित विज्ञापन में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र आदि पर किसी विशेष उत्पाद का विज्ञापन संदेश कुछ पंक्तियों द्वारा मुद्रित कर दिया जाता है, और फिर यह पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र जो व्यक्ति भी प्रयोग करता है उसके द्वारा भेजे गए पत्र के जरिए यह मुद्रित संदेश भी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है, और विज्ञापनकर्ता अपने उत्पाद का इस तरह से प्रचार आसानी से कर लेता है। आगे हम जानते हैं बाह्य माध्यम कौन से होते हैं। ये जो बाह्य माध्यम होते हैं ये काफ़ी पुरानी परंपरा, काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं। जैसे दीवारों, सार्वजनिक स्थानों और सड़क के किनारे प्रदर्शित किए जाने वाले जो विज्ञापन होते हैं वो बाह्य विज्ञापन कहलाते हैं। बाह्य आउटडोर विज्ञापन यानी कि ये सस्ते होते हैं और अधिक प्रभावशाली भी होते हैं। कैसे? अब देखिए, होर्डिंग्स, कियोस्क, डिजिटल साइनेज आदि के रूप में बाह्य विज्ञापन माध्यम आज भी अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। इस तरह के विज्ञापन अपने शब्द, चित्र, आकार आदि के कारण सहज रूप में बहुत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल होते हैं। इसके अंतर्गत जानते हैं पोस्टर और होर्डिंग्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये स्थान विशेष में रहने वाले लोगों तक किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन पहुंचाने का सबसे सुगम और सस्ता माध्यम माना जाता है, और जो पोस्टर है ये स्थानीय स्तर पर विज्ञापन का एक अच्छा साधन है। जो सबसे पहले पोस्टर हुआ करते थे वो ज़्यादातर सफ़ेद और काले रंग के होते थे, फिर इसके स्थान पर रंगीन पोस्टर छपने लग गए, और अब तो फ्लैक्स पोस्टरों ने कमाल ही कर दिया है। हिंदुस्तानी सिनेमा को जन जन तक पहुंचाने में भी पोस्टरों का अपना अहम योगदान है, और इसके अलावा चुनाव प्रचार आदि में भी पोस्टर की बहुत उपयोगिता होती है। हम देखते हैं कि जगह जगह पोस्टर हमें मिलते हैं। कहीं कोचिंग सेंटर खुलता है तो उसके पोस्टर हमें जगह जगह देखने को मिल जाते हैं, और इस तरह से स्थानीय लोगों को उस जो स्थान विशेष है उसमें जो भी उत्पादक या जो भी इस तरह का सेवा होती है उसके विषय में जानकारी हो जाती है। अब ये होर्डिंग्स होते हैं, ये होर्डिंग्स भी स्थानीय स्तर पर विज्ञापन का एक आदर्श माध्यम है। राजनीतिक दलों से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक सभी अपने उत्पादों, सेवाओं और वादों का विज्ञापन होर्डिंग्स के जरिए करते हैं। दोस्तों, पहले जब होर्डिंग्स बनाते थे तो उसको बनाने में बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब क्योंकि तकनीकी विकास बहुत हो चुका है तो तकनीक के विकास के साथ ही कुछ समय में ये तैयार हो जाते हैं।
होर्डिंग्स के लिए स्थान का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक ही जगह पर लगे होर्डिंग्स ही लोगों का ध्यान खींचने में सफल होते हैं। अब एक स्टिकर हम देखते हैं कि जब हम बाजार जा रहे होते हैं या कहीं भी जाते हैं तो खंभों पर या कहीं भी दीवारों पर कई स्टिकर चिपके होते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं, ये भी विज्ञापन का ही एक माध्यम है। स्टिकर में संक्षिप्त ढंग से किसी खास उत्पाद का विज्ञापन किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें आसानी से आप कहीं भी चिपका सकते हैं। अब इसके अलावा जो बाह्य विज्ञापन के अलावा एक होते हैं सचल विज्ञापन, जो हमेशा चलते रहते हैं। वो चलते रहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये भी एक तरह के बाह्य विज्ञापन है जिनका प्रयोग मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में परिवहन साधनों के जरिए होता है। अब आप समझ गए इसे सचल विज्ञापन क्यों कहते हैं। सचल माध्यम के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन की बसों, टैक्सियों, रेलों आदि परिवहन साधनों के अंदर या बाहर, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे में लगे विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं। बसों में हम पोस्टर चिपके देखते हैं, कभी बाहर लगे होते हैं बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। परिवहन के साधनों से जुड़े होने के कारण इन्हें परिवहन माध्यम भी कहा जाता है और इस माध्यम में साइन बोर्ड, होर्डिंग्स या कियोस्क आदि का इस्तेमाल कर विज्ञापनकर्ता अपना संदेश प्रसारित करता है और कभी कभी किसी विशेष उत्पाद के विज्ञापन के लिए किसी वाहन को ही पूरी तरह से विज्ञापित उत्पाद के रंग के अनुरूप रंग दिया जाता है या फिर उसे नया आकार देकर उन पर उत्पाद का प्रदर्शन करके भी विज्ञापन किया जाता है। लेकिन जब इस तरह का यदि विज्ञापन है जो एक किसी वाहन को पूरा उसी के अनुरूप ढाल दिया जाता है तो ये थोड़ा सा और तरीके से महंगा पड़ता है। इसी माध्यम का एक और विस्तार है बस, ट्रेन या हवाई टिकटों में होने वाले विज्ञापनों के रूप में विकसित हो गया। जो बस की टिकटें होती है, ट्रेन की टिकटें होती है, तो उसमें भी कई विज्ञापनकर्ता अपना उत्पाद का विज्ञापन कर देते हैं। इन टिकटों के जरिए विज्ञापनकर्ता अपनी बात अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि टिकट हमने खरीदी, हमारे हाथ में टिकट आई तो हमारी निगाह उसके विज्ञापन पर जरूर जाएगी। और सस्ते होने के बावजूद सचल या परिवहन माध्यम एक सीमित क्षेत्र में ही उत्पाद का प्रचार कर सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। यही इसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है। आगे है वॉल पेंटिंग। बाह्य विज्ञापन का यह भी एक पुराना रूप है। इसमें किसी दीवार पर सीधे सीधे विज्ञापन संदेश लिख दिया जाता है। यह विज्ञापन का एक स्थानीय माध्यम है। वैद्य, हकीम, उच्च शिक्षा संस्थानों आदि के विज्ञापन हो या फिर बड़ी सीमेंट कंपनी, पेंट या अन्य उत्पादों के विज्ञापन हो, वॉल पेंटिंग के जरिए ऐसे हर जगह हर तरह के उत्पादों की जानकारी आम आदमी को आसानी से मिल जाती है। कियोस्क दोस्तों, सड़क के बीच में बिजली के खंभों आदि पर लगे धातु के बने 2 फुट चौड़े और 3 फुट लंबे कियोस्क विज्ञापन का एक और स्थानीय माध्यम है और इनमें विज्ञापित उत्पाद के बारे में संक्षिप्त जानकारी होती है और लेकिन इन्हें एक निश्चित अवधि के बाद बदल दिया जाता है। इसी तरह अब सड़क के किनारे, ट्री गार्ड आदि में भी टीन की चादरों के छोटे छोटे बोर्ड लगा दिए जाते हैं और विज्ञापनकर्ता अपना उत्पाद की सूचना आसानी से लोगों तक पहुंचा देते हैं। अगला है उपभोक्ता को सीधे प्रभावित करने वाले विज्ञापन, यानी कि दोस्तों उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय पॉइंट ऑफ परचेज PPP, इनको कहते हैं POP, प्रभावित करने वाले माध्यम यानी POP बेहद स्थानीय माध्यम है, यानी कि ये सिर्फ एक विशेष स्थान पर ही चल सकते हैं। इनके जरिए किसी एक संस्थान, स्टोर या दुकान में आने वाले ग्राहक को प्रभावित किया जाता है और इस माध्यम का उपयोग ग्राहक या उपभोक्ता के असमंजस को दूर करना भी है और उसे ज़रूरत की चीज़ों के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें खरीदने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। POP के अंतर्गत विंडो डिस्प्ले, हैगिंग, शो कार्ड, शॉपिंग बैग आदि आते हैं। इनके बारे में हम आगे जानते हैं। अभी अब पहले जान लेते हैं विंडो डिस्प्ले। ये विज्ञापन का एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए उपभोक्ता के मन में उत्पाद के प्रति जिज्ञासा पैदा की जाती है, यानी कि किसी भी वस्तु का विज्ञापन करने के लिए उसे शोकेस में लगा दिया जाता है। किसी बड़े स्टोर के बाहर शोकेस में सजी चीज़ें उपभोक्ता को बरबस आकर्षित कर लेती हैं और विंडो डिस्प्ले में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि इनके जरिए विशिष्ट उत्पाद का आकर्षक प्रदर्शन हो सके, तभी तो जो ग्राहक है उस उत्पाद की तरफ आकर्षित होगा और उसे खरीदने के लिए ललायित होगा। अब जानते हैं हैगिंग। हैगिंग में उत्पाद का प्रदर्शन तो नहीं होता मगर उत्पाद के बारे में बताया
बढ़ाया जाता है। किसी बड़े स्टोर के अंदर लटकी हैगिंग उपभोक्ता को विज्ञापित उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। शो कार्ड एक छोटा पोस्टर होता है जिसमें किसी उत्पाद का चित्र, उत्पाद के बारे में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की राय और प्रतीक चिन्ह आदि का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग काउंटर, टेबल या विंडो डिस्प्ले में भी किया जाता है। आगे शॉपिंग बैग के बारे में जानते हैं। शॉपिंग बैग उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यह भी पीओपी विज्ञापन माध्यम का ही एक स्वरूप है, क्योंकि शॉपिंग बैग में उत्पाद या विक्रेता का नाम, पता और उसका ब्रांड आदि लिखा होता है। जो इसका मकसद क्या है? उत्पाद का प्रचार करना। शॉपिंग बैग हमारे देश में बार बार इस्तेमाल होते हैं, जिससे उत्पाद या विक्रेता का लगातार प्रचार होता है, और जब हम बार बार एक उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की इच्छा होती है, उसे खरीदने की ललक होती है, और इस तरह से विज्ञापनकर्ता अपने उत्पाद का प्रचार कर लेता है। अगला है उपहार माध्यम। उपभोक्ता को उपहार के जरिए सेवा या उत्पाद की जानकारी दी जाती है। उपहार माध्यम में आते हैं कैलेंडर, फाइल, की रिंग, डायरी। ये अनेक ऐसे उपहार माध्यम हैं जो एक माध्यम के रूप में विज्ञापन और प्रचार का काम करते हैं। अब कैलेंडर है वो घरों में, ऑफिस में, दुकानों में पूरे वर्ष प्रयोग में होता है, तो की रिंग भी हर वक्त प्रयोग में आता ही है। और इसी तरह स्कूटर और कारों में लगे रंगीन स्टिकर भी विज्ञापन के उपहार माध्यम ही हैं। इन सभी उपहारों में उत्पाद, संस्थान या फर्म का परिचय और विज्ञापन होता है। और जब हम डायरी में तो हम देखते हैं कि उसके भीतरी पृष्ठों में, पन्नों में भी विज्ञापनकर्ता के विज्ञापन छपे होते हैं। और इसी तरह से पेन, कोस्टर, टेबल मैट और पेपरवेट आदि उपहार भी विज्ञापन के ही काम आते हैं। येलो पेज, डिजिटल साइनेज, ऑनलाइन प्रचार, टेलीफोन और मोबाइल द्वारा भी प्रचार भी विज्ञापन के नए माध्यम हैं, जिनके द्वारा कोई भी विज्ञापनकर्ता अपने उत्पाद या अपनी सेवा का विज्ञापन करता है और लोगों तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुंचाने में सफल होते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में विज्ञापन के जो अन्य माध्यम हैं जिनके द्वारा लोगों तक विज्ञापनकर्ता अपने उत्पाद या सेवा की जानकारी पहुंचा सकते हैं, उनके विषय में जानकारी हासिल की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।